हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लान बोल रही होती है कि 13 ब्रांच है, टॉप है सेक्रेट ट्री का। यहाँ पे डिफिकल्टी ज्यादा ग्रेटर है, हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, पर ब्रदर लूजिंग अगर तुम करना चाहते हो ट्राई तो तुम कर सकते हो, क्योंकि रिवॉर्ड्स भी अमेजिंग हो गए। तो एपिसोड नंबर 286 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग बोलता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ। लान बोलती है कि हम 13 ब्रांच तक गए थे एक बार, वो टॉप है इस प्लेस का जहाँ पे एंशिएंट विच रेस की जो इनहेरिटेंस है वो है। जब तुम एंटर करोगे तुम्हारे ऊपर अजीब तरह के विच क्राफ्ट का अटैक होगा। हम वहां पे गए थे तब लोग मर रहे थे, तो हमें वापस निकलना पड़ा था वहां से। लूजिंग तुम्हें सोचना पड़ेगा। लूजिंग बोलता है वेल ये मैटर नहीं करता है, मैं वापस भाग सकता हूँ अगर मतलब कुछ गलत हो जाएगा तो। लान बोलती है तो तुम जा सकते हो देखने के लिए, हम तुम्हारा वेट करते हैं यहाँ पे। लूजिंग ऐसे मूव कर रहा होता है, वो एल्टर के ऊपर जाता है, वहाँ पे वो कर्स रिमूव हो जाता है। फिर लूजिंग टॉप पे पहुंच जाता है, वो एक ब्रांच के ऊपर खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये अजीब सी फीलिंग मेरे को फेमिलियर सी क्यों लग रही हुई है, ये मैंने कहाँ पे फेल्ट की है पहले, वो कहाँ पे थी मैंने फेल्ट की है ये फीलिंग, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं शायद आगे जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ वहाँ कोई ना कोई क्लूज तो होंगे। वो आगे जा रहा होता है तो वहाँ पे बड़े बड़े स्कल्स होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये जो स्कल्स हैं ये मेरे को लगता है कि जाइंट के स्कल्स हैं। ऐसा लग रहा है देखने से कि ये एंशिएंट विच रेस अपने हाउस के लिए यूज करते थे। मेरा इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ जाइंट के साथ, मुझे बस यही पता है कि वो डीमन से 2 टाइम टोल होते हैं। वो धीरे धीरे मूव करते हैं और उनका जो टैलेंट होता है वो भी इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। जो ओनली स्किल होती है उनकी वो इनिशिएट स्किल होती है, उनकी डिवाइन स्ट्रेंथ। पर अपर एल में जो ब्रूट फोर्स होती है वो अकेली यूजलेस होती है। तो जो जाइंट रेस है वो छोटी सी रेस है, पर यहाँ पे देख के तो लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कल्स हुए हैं ऐसे गिरे हुए। लूजिंग आगे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है ये यहाँ पे कुछ ज्यादा शांत नहीं है, मैं तो अपनी हार्ट बीट को भी नहीं सुन पा रहा हूँ। लूजिंग दोबारा फोकस करता है और सोचता है कि नहीं, हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है मुझे, चलो भूल जाता हूँ, मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। अब मेरे को समझ आ रहा है कि जो मेरी हार्ट बीट की साउंड है वो क्यों नहीं सुनाई दे रही है, ये साइलेंस की वजह से यहाँ पे, ये किसी तरह की विच क्राफ्ट की वजह से हो रहा है ऐसा इफेक्ट। पर ये अच्छी बात है कि इतना ज्यादा ट्रेन करके जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा स्टडी हो गई, और जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी डिवाइन वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे दिल को कोई पकड़ भी लेगा और दबा भी देगा तो भी उससे मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इफेक्ट नहीं होगा मेरी बॉडी के ऊपर। अगर कोई ऑर्डिनरी वॉरियर होता मेरी जगह तो सीरियसली इंजर्ड हो जाता। फिर लूजिंग आगे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। लूजिंग वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे पहले वाले स्कल्स होते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है ये तो वही पाथ लग रही है कि मैं सर्कल्स में घूमता जा रहा हूँ, ये किसी तरह की इल्यूजन है। लूजिंग ऊपर की तरफ देखता है, वो अपनी आइज को क्लोज करता है और अपने वो दूसरी आइज को यूज करता है जिनको उसने वॉश किया होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत आइज होती है आसमान में। लूजिंग बोलता है ये आइज तो ये तो कुछ ज्यादा ही वियर्ड सी लग रही है, वो बहुत बड़ी जाइंट आईबॉल्स होती हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कि टोटल 13 जाइंट आईबॉल्स हैं। ये जो आईबॉल्स हैं किसी तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट करती होंगी एंशिएंट विच रेस में। जैसा मैंने पहले गैस किया हुआ था, जो ड्रीम बैटलफील्ड है ये है हेवनली डाउ के विल के अकॉर्डिंगली बिल्ड की हुई है। इसके अंदर काफी ज्यादा मेमोरीज है हेवनली डाउ की। तो इस एरा में जितनी भी सिविलाइजेशन जो बोर्न हुई है, जो डिस्ट्रॉय हुई है और जो अभी है, ड्रीम बैटलफील्ड उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उस एंटर में मैं एंटर हुआ था वो मायरेट बुद्धा सेंट डोमेन का था, मेरे को वहाँ पे टेलीपोर्टेशन ऑर्डर मिला। अब मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ किसी भी प्लेसेस में। पर इस सेक्रेट ट्री के ड्रॉप में मुझे कैसे रिवॉर्ड मिलेगा? मैं ऐसे ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता, चलो मैं शॉर्टकट्स को ढूंढता हूँ। पहले ऊपर उड़ता हूँ, फिर लूजिंग ऊपर उड़ता है और आगे की तरफ देखता है, वहाँ पे एक लाइट का बॉल होता है। लूजिंग बोलता है यही है, मैं इस पर्पल लाइट को यूज कर सकता हूँ अपनी डायरेक्शन को देखने के लिए, इससे मेरे को पता लग जाएगा। फिर लूजिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है उस लाइट की तरफ। लूजिंग बोलता है कि मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से उड़ रहा हूँ, पर मेरे और इस लाइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम क्यों नहीं हुआ? लूजिंग नीचे की तरफ देखता है, लूजिंग को वही स्कल दिखाई देता है। लूजिंग बोलता है नहीं, क्या मैं वापस आ गया स्टार्ट पे ही? क्या ये कि मतलब ये जो मेज है ये लो स्पेस को यूज करके बनाई गई है, चाहे मैं ग्राउंड में हूँ चाहे मैं एयर में हूँ मेरे को इफेक्ट पड़ेगा ही। फिर वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं स्पेस से मूव करके देखता हूँ। फिर वो स्पेस से मूव कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है ये इफेक्टिव है, मैं और ज्यादा क्लोज होता जा रहा हूँ पर्पल लाइट से। वैसे स्माइल करके आगे की तरफ उड़ता है और एक बैरियर से टकराता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो वहीं पे पहुंच जाता है उस स्कल के पास और बोलता है क्या मैं वापस वहीं पे आ गया हूँ? लूजिंग सोच रहा होता है कि जब मैं उड़ रहा था एयर में अभी अभी, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब मैं इन स्कल से ज्यादा दूर जाता तो मेरी जो हार्ट बीट होती है वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और काम हो जाती है पहले से। तो जब मैं इन स्कल्स के पास जाता हूँ तो जो मेरी हार्ट बीट है वो ज्यादा लाउडर हो जाती है। क्या ये जो स्कल्स हैं ये की है इस पजल को अनलॉक करने के लिए? लूजिंग फिर एक स्कल को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। लूजिंग ने उस स्कल को पूरी तरह से क्रश कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस स्कल में से एक स्पिरिट टाइप निकलती है, वो दूसरे स्कल में घुस जाती है। लूजिंग सोच रहा था ये तो शैडो क्रीचर है। मैं फाइनली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मेरे को फैमिलियर फीलिंग क्यों आई यहाँ पे आके। मेरे को याद है जब मैं मिडिल डोमेन में वापस आ रहा था 4 गॉड कंट्रीज से, तो सेलेस्टियल क्लैन मेरे को वॉइड से साथ में लेके जा रहा था
उस टाइम एक शैडो क्रिएचर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तो ये हैरानी की बात नहीं कि मेरे को फेमिलियर लगा। बॉसमो जो था सेलेस्टियल क्लैन का, उन्होंने मेरे को बताया था कि जो शैडो क्रिएचर्स हैं वो ऐसी रेस से आए हुए हैं जिन्हें गॉड्स ने अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया है। तो इसका क्या ये मतलब है कि एंशिएंट विच रेस भी सेम ही है शैडो क्लैन की तरह, और उन्हें भी कर्स किया हुआ गॉड ने। वो सोच रहा था कि अभी मैंने शैडो क्रिएचर को एक स्कल से बाहर निकाला और जो मेरी लाउड हार्ट बीट थी वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वही इंसान है जो मतलब कोज कर रहा है सिचुएशन को। मेरे को सभी इन स्कल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लुजंग आगे की तरफ मूव करता है, एक और स्कल को तोड़ देता है, तो दो शैडो क्रिएचर निकल रहे होते हैं और ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है क्या ये जो शैडो क्रिएचर है ये जायंट स्कल के अंदर छुपे हुए हैं, चलो मैं एक को पकड़ता हूँ और देखता हूँ क्या चक्कर है। फिर लुजंग एक शैडो क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसके कपड़े को पकड़ लेता है पर वो छूट जाता है शैडो क्रिएचर। लुजंग सोच रहा होता है कि ये चीज जो है ये तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, पर इसके ऊपर मेरा मतलब कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं पॉइजन से रेजिस्टेंट हूँ। चलो मैं दोबारा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। लुजंग दोबारा शैडो क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो लुजंग के पीछे पहुंच जाता है। वो अपने दोनों हाथों को निकालता है, लुजंग को डराने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग हैरान होता है और उसे पंच मारता है जोर से। लुजंग के पंच से वो नीचे गिरता है और वो चिल्ला रहा होता है। तभी दो स्कल्स अपीयर हो जाते हैं पीछे ऊपर आसमान में और वो लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग उन्हें पंच मारता है, वो स्कल्स पीछे की तरफ जाते हैं, फिर जल्दी से उड़ के लुजंग के पास आ रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है ये जो लिटिल स्कल्स हैं कुछ अजीब से हैं, ये टूट भी नहीं रहे हैं। फिर ऐसे बहुत ज्यादा शैडो क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और सारे जो स्कल्स होते हैं वो आसमान में आ जाते हैं। वो लुजंग के पीछे आ रहे होते हैं। लुजंग एक स्कल को अपने हाथ में पकड़ता है और तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है ये चीज तो अनब्रेकेबल है। वो 10,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, वो स्कल नहीं टूटता। लुजंग हैरान होता है, फिर वो 20,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है, 30,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और साथ में एस्ट्रल एसेंस को यूज करता है, पर वो स्कल नहीं टूट रहा होता। लुजंग फिर ऐसे कोशिश करते करते थक जाता है, फिर वो खांस रहा होता है जोर से। वो स्कल्स लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग जमीन में रोटेट करता है और सभी को किक मारता है। लुजंग सोच रहा था ये जो लिटिल स्कल्स हैं ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी इतनी ज्यादा बड़ी भी। पहले इन शैडो क्रिएचर्स को बाहर निकालता हूँ जो स्कल्स के अंदर छुपे हुए हैं ताकि मैं इन्हें मार सकूं। फिर लुजंग ऐसे स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है सभी को। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं पर्पल लाइट के और ज्यादा करीब होता जा रहा हूँ। अब सिर्फ टॉप 3 बचे हुए स्कल्स। ऐसा लग रहा है कि जो अकेला रास्ता है मेज को कंप्लीट करने का वो इन स्कल्स को डिस्ट्रॉय करना ही है। फिर लुजंग ऐसे स्कल्स को डिस्ट्रॉय करते करते आगे की तरफ मूव करता है। फिर आधे घंटे का सीन दिखा देता है। लुजंग के पीछे वो स्कल्स लगे होते हैं। लुजंग बोलता है मैंने ऑब्वियसली मार दिए सारे शैडो क्रिएचर्स को जो मेरे पीछे थे, पर ये मेरा पीछे क्यों कर रहे हैं ये सारे ही। लुजंग फिर उन्हें पंच मारता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, पर वो स्कल्स उसका पीछे नहीं छोड़ रहे होते हैं। फिर लुजंग के पास आ जाते हैं, वेले सेम है वेनेटेट की तरह जो हो रहा था। लुजंग फिर खांस रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे याद आया ये स्कल्स तो ज़्वानमो हेवनली वेनेटेट के पीछे भी थे क्योंकि उसने शैडो क्लैन के बंदों को मारा हुआ था। एक हेवनली वेनेटेट भी कुछ नहीं कर सकता इनके साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लुजंग सोचता है वेल मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं एक स्टेप एक टाइम पे लेता हूँ, शायद ये जो स्कल्स है मेरी हेल्प कर सके जब एक पावरफुल अटैक मेरी तरफ आए उसे ब्लॉक करने के लिए। अब मैं इन स्टेयर्स के ऊपर जाऊंगा तो मैं टॉप पे पहुंच पाऊंगा। लुजंग ऊपर की तरफ मूव कर रहा तो वहाँ पे एक लाइट होती है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा था ये जो फॉग की कलर थी ये चेंज कैसे हो गया। लुजंग सोच रहा था मुझे याद है मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी लाइब्रेरी में जिसमें येलो फॉग के बारे में था बताया हुआ। जो येलो फॉग है वो एक पॉइजनस फॉग है एंशिएंट विच रेस की, जिसे लॉन्ग लॉस्ट टोरटॉइस पॉइजन बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वो जो पॉइजन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। रेलम लॉर्ड कल्टीवेशन के मार्शल आर्टिस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। जब एंशिएंट विच रेस ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया तो काफी ज्यादा वॉरियर्स मर गए इस पॉइजन के इफेक्ट से। वो बोलता है पर मेरी जो बॉडी है वो डिवाइन वेपन है तो इसका मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होगा, चलो मैं आगे मूव करता हूँ। लुजंग ऐसे आगे आगे मूव कर रहा होता है तो एक जो ट्री होता है उस पे आया पेयर हो जाती है। वो लुजंग की तरफ देख रहा होता है। लुजंग रानी से पीछे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ये जो स्मेल है ये तो बहुत ज्यादा गंदी है। मैंने अभी टोरटॉइस पॉइजन से एनकाउंटर किया, अभी ब्लू पॉइजनस फॉग कैसी है। क्या ये 13 किलिंग पॉइजन है एंशिएंट विच रेस के? ये हर एक स्टेज के ऊपर सेट किया हुआ है। जो 13 किलिंग पॉइजन है वो एक यूनिक तरह के हैं पॉइजन जो सिर्फ एंशिएंट विच रेस ही जानती है। 13 डिफरेंट तरह के पॉइजन है जिनमें अलग अलग लेवल की टॉक्सिसिटी होती है। पर जब एक बार ये पॉइजन रिलीज होता है तो जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है और मेल्ट हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन फीचर है इस पॉइजन का जिससे हम पता लगा सकते हैं पॉइजन के बारे में वो यही है कि उसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है। लुजंग जल्दी से मूव कर रहा होता है। लुजंग भागते भागते एक जगह पे पहुंचता है। वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे को पॉइजन के पार्ट के बारे में पता था, वरना मैं उल्टी मारता रहता हर जगह पे। ये बुरी बात है कि मैंने पॉइजनस आर्ट्स के बारे में देखा था थोड़ा बहुत, मैंने बाकी रिकॉर्ड्स नहीं देखे हैं विचक्राफ्ट के। अगर मैंने पढ़ा होता अच्छी तरह से तो ये ग्रेट होता, फिर मैं फाइंड कर सकता था कि इन लिटिल स्कल्स को कैसे रिमूव करना है। लुजंग आगे पहुंच जाता है। वो जो लाइट होती है वहाँ पे लुजंग हैरानी से देख रहा होता है यहाँ वहाँ। फिर बोलता है कि यहाँ पे तो किसी भी तरह का फ्रूट नहीं और ना ही रिवॉर्ड है ड्रीम पॉइंट्स वाला। अभी एक चीज है आगे एक वेल प्ले टाइप होती है। लुजंग
उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो ग्लो करती है और उसमें कुछ वर्ड्स दिख रहे होते हैं। तभी वो जो लाइट होती है वो बोलती है कि तुम अब हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में एंटर कर सकते हो 5 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स को देके। अगर तुम ओपन करना चाहते हो हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को तो 10 पीपल चाहिए एक सेम टाइम पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तुम्हें अभी भी 3 पीपल की जरूरत है हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को ओपन करने के लिए। क्या तुम ड्रीम पॉइंट्स को पे करना चाहते हो? लुजंग बोलता है नहीं, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है इस ग्रेट डिवाइन ट्री के ऊपर पहुंचने के लिए, और ऊपर से मेरे पीछे स्कल्स भी पड़े हुए हैं। मेरे को ना ही यहाँ पे ड्रीम पॉइंट्स मिले पर तुम चाहते हो कि मैं 5 मिलियन ड्रीम पॉइंट्स तुम्हें दे दूं। कैसी बात कर रही हो तुम? लुजंग बोलता है मैं कहाँ पे ड्रीम पॉइंट्स को पा सकता हूँ। तभी लुजंग ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पे वो जो आईबॉल होती है वो लुजंग की तरफ घूर रही होती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 286 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।